आज अखिल भारतीय धाकड़ महासभा युवा संघ द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान बाल किशन धाकड़ की जमीन पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार विवेक गुप्ता को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जावद उपखंड की सिंगौली तहसील के कवई गाँव में किसान बाल किशन धाकड़ की जमीन पर गेहूं, रायड़ा, लहसुन की खड़ी फसल को आधी रात में पहुंचकर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जमीन हड़प ली। बालकिशन धाकड़ और अन्य किसानों द्वारा इस जमीन पर पिछले 50 वर्षों से खेती की जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रशासन किसानों की जमीन वापस करे और फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। आक्रोशित धाकड़ समाज के लोगों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। बताते चलें कि पिछले दिनों प्रशासन ने आधी रात में कवई गांव पहुंचकर बालकिशन धाकड़ की जमीन पर पुलिस बल के साथ मिलकर बुलडोजर चलाकर फसल को नष्ट करने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में बालकिशन धाकड़ और धाकड़ समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि ये कार्रवाई सत्ता के इशारों पर की गई है। ज्ञापन देते समय धाकड़ युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय नंदेड़ा, प्रदेश संयोजक लोकेंद्र धाकड़ लदूसा, महेश धाकड़, विजेश, भारत धाकड़, जुगल किशोर, गोपाल, निर्भय राम सहित बड़ी संख्या में धाकड़ महासभा युवा संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ये कार्रवाई जब शुरू हुई थी बिना किसी नोटिस के डायरेक्ट सुबह मेरे खेत पे जेसीबी और पुलिस बल के साथ प्रशासन पहुंचा था और खड़ी फसल पे जेसीबी चलाकर लगभग आधे खेत को मेरे पहले नष्ट कर दिया था। उसके बाद कोर्ट का स्टे ऑर्डर मिल गया और ये लड़ाई में कोर्ट में लड़ रहा था तो कोर्ट में ये जवाब नहीं दे पा रहे और 28 तारीख लगी हुई थी इनके आखिरी जवाब देने की। जो इन्होंने कार्रवाई की है उसको साबित करने की अतिक्रमण है, लेकिन इनसे अतिक्रमण साबित नहीं हो रहा था, इसलिए इन्होंने 27 तारीख को रात को 3 बजे ही जेसीबी वगैरह लेकर दूसरी खड़ी फसल को और नष्ट कर दिया। उसकी बाउंड्री वाल वगैरह सब तोड़ दिया, कुआं भी भर दिया, ट्यूबवेल थी वो भी नष्ट कर दी और मकान भी गिरा दिया। यह मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के इशारों पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन को इतना पावर नहीं होता है कि किसी खड़ी फसलों पे जेसीबी चलवा दे। ये प्रशासन को ये लग रहा है कि ये अपने बचा लेंगे, अपनी नौकरी नहीं जाएगी, या फिर इनको जो भी लोभ लालच होगा या फैक्ट्री वालों ने इनको पैसा दे रखा होगा। बाकी इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई अधिकारी अपनी नौकरी जोखिम में नहीं डालता है। अब तक मेरे सारा मिला के 60 लाख के आसपास नुकसान कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, पिछले दिनों जो बालकिशन धाकड़ की जो ज़मीन है, जो खड़ी ज़मीन थी, इसके पास 50 बीघे की जो लगभग ज़मीन है, ये पिछले 40-50 साल से इनके पिताजी, इनके दादाजी ये खेती करते आ रहे हैं। उस ज़मीन के ऊपर शासन के द्वारा जो है जेसीबी चला दी और खड़ी फसल को जो नष्ट कर दिया गया, उसके विरोध स्वरूप आज हमने ज्ञापन दिया है। और आज हमने माननीय कलेक्टर साहब से बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्ण निवेदन किया है और हम 4-5 दिन का हमने जो है, कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 5 दिन के उसमें जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करें। कलेक्टर साहब थे नहीं, जो है अपर कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो है आपकी बात को कलेक्टर साहब के उसमें पहुँचा दी जाएगी। ये पिछले बालकिशन भाई पिछले 4-5 दिनों से धरने में बैठे हैं। जो है मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, उसके बावजूद किसानों को चुन करके जो है उन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।